Hello, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 3rd, listen carefully. बच्चों, students, in this video, I will continue your chapter 5. 4th chapter I have already completed. Okay, your chapter 4 तक जो आपका है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है. आपको चैप्टर 4 तक जो भी लिखने का है वो आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में बच्चों लिखना है. ओके, अगर आपको कुछ पता ना चले तो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेना बच्चों. ओके, हाँ, इंग्लिश ग्रामर की और इंग्लिश की जो नोट अलग अलग बनाए तो उस हिसाब से ही लिखना, क्योंकि अभी मैं कंटिन्यू ग्रामर ले रही हूँ. ओके, तो अभी एक चैप्टर और चलाऊँगी, उसके बाद इंग्लिश की टेक्स्ट बुक करूँगी. ओके, कि 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए आपके इसीलिए. ओके, नाउ चैप्टर 5. Your chapter 5 is singular and plural nouns. Okay, singular means एक ही. ओके, सिंगुलर मीन्स वन चीज़, कोई भी चीज़ हो वो एक ही. प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा. ओके, तो उस हिसाब से हमें लिखना है. एक्चुअली बच्चों में अभी इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट सेकंड में पढ़ सिंगुलर प्लूरल तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से आपका आता है. ओके, पहले आर्टिकल एक होता है, सिंगुलर प्लूरल होता है. ओके, तो वो आपको आता ही है फर्स्ट स्टैंडर्ड से. सेकंड में वो रिपीट हुआ, थर्ड में फिर से रिपीट हो रहा है. ओके, थर्ड में थोड़े सेंटेंस आएंगे, थोड़ा थोड़ा हार्ड, स्टैंडर्ड वाइज थोड़ा थोड़ा हार्ड हो जाएगा बच्चों. ओके, देखो, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर मीन्स एक ही, और यहाँ टू प्लस यानी टू से ज़्यादा कोई चीज़ होती है. ओके, यहाँ मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको समझ में आए इसलिए. ओके, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बच्चों. ओके, अब अ नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. अ नाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल. नाउन जो भी होता है वो सिंगुलर हो सकता है या तो प्लूरल हो सकता है. ओके, जैसे कैट है, कैट तो कैट्स, या तो कैट हो सकती है या तो कैट्स होता है. ओके, सिंगुलर प्लूरल में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा. क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा वो आपको मैं बताती हूँ. ओके, देखो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको चैप्टर 5 ऊपर लिखना है. ओके, डेट डालने की ज़रूरत नहीं है. आज की डेट डालना है तो डाल सकते हो. ओके, डेट है 21/9. ओके, इस तरीके से डेट डाल सकते हो. सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. फिर उसके बाद सिंगुलर्स की डेफिनेशन और ये प्लूरल की डेफिनेशन है, और ये है इसके एग्जाम्पल. ओके, सिंगुलर प्लूरल के एग्जाम्पल. ओके, ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स. इस तरीके से आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है. ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ओके, लिसन केयरफुली. बच्चों, मेरी थोड़ी आवाज़ थोड़ी गले में प्रॉब्लम है, इसलिए कोई वर्ड्स आपको समझ में ना आए तो पेरेंट्स से पूछ लेना. ओके बच्चों, क्योंकि मुझे गले में थोड़ी तकलीफ है इसलिए. When the noun stands for only one person or thing, it is said to be in the singular number. Okay, when the noun stands, जब noun होता है सिर्फ एक पर्सन या कोई एक चीज़ के लिए होता है तो उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर. ओके, सिंगुलर नंबर मीन्स एक ही, सिर्फ एक ही, वन, यानी वन पर्सन की बात कर रहे हैं या कोई वन एक चीज़ की बात कर रहे हैं. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन्स. ओके, जैसे एक ही बच्चे की बात करें तो क्या? वन चाइल्ड. एक ही स्पून की बात करें तो वन स्पून. वन लेडी, यानी एक बच्चा, एक चम्मच, एक लेडी. उसी तरह है प्लूरल नाउन्स. प्लूरल नाउन्स मीन्स when the noun stands for more than one person or thing, it is said to be in the plural number. प्लूरल देखो, इसमें और इसमें कुछ नहीं, सिर्फ मोर देन वन या ओनली वन या एक से ज़्यादा पर्सन और थिंग्स के बारे में जब बातें करते हैं तब उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल नंबर्स, प्लूरल नाउन्स भी बोल सकते. ओके, जैसे वन चाइल्ड था तो वन चाइल्ड की जगह मैंने वही का वही लिया है. देखो 10 लिखा
वन तो लिख नहीं सकते क्योंकि प्लूरल में एक नहीं होता, दो से ज़्यादा होता है, इसीलिए मैंने 2 प्लस करा था, पता है ऊपर, तो 2 से ज़्यादा। 10 चाइल्ड का क्या होगा, चिल्ड्रन, ओके। फिर 1 स्पून, उसकी जगह 12 स्पून्स। 1 लेडी, उसकी जगह 5 लेडीज़। देखो अब देखो देखो कुछ कुछ इरेगुलर होता है जो आपको कंपलसरी याद करना पड़ता है, जिसका प्लूरल, जैसे चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन, और लेडी का लेडीज़, और वाई का आई बन जाएगा। क्यों, कब वाई का आई बन जाएगा, कि वाई के आगे कॉन्सोनेंट होता है ना, तो वाई का आई बन जाता है, और फिर पीछे हमें क्या लगाना होता है, ई एस, जो फर्स्ट सेकंड में आप सीख के आए हो बच्चे, ओके। और हाँ बच्चों अभी आप छोटे छोटे हो तो मुझे आपसे बताया ना, अभी आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड कंप्लीट हो गया, अब थर्ड में आ गए हो ना बच्चों। हो सके तो घर पर कर्सिव लिखने की प्रैक्टिस करना, ओके। और कर्सिव लिखने की प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब हो सके इतना कर्सिव में लिखने का ट्राई करना, जैसा भी लिखो चलेगा लेकिन ट्राई करना है, ओके। आपको प्लूरल नंबर, ओके, इस तरीके से आपको आपकी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में लिखना है बच्चों, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। चलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चों। फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन्स। हमें यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, प्लूरल फॉर्म में करना है, ओके। यहाँ सिंगुलर फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो सबके आगे 1 1 1 1 1 1 1 1 लिखा है, देखा दिखता है बच्चों, सबके आगे देखो 16 के 16, देखो आगे 1 बुक, 1 डे, 1 बॉक्स, 1 बस, 1 लेडी, 1 स्टॉली, 1 पोटैटो, 1 मैंगो, यानी जो 1 वाला है वो सिंगुलर है। और फिर देखो बाजू में नंबर्स पहले से ही दे दिए, 2 3 4 2 3 मैनी, अ किलो ऑफ, 5 किलो ऑफ, किलोस ऑफ, 2 मैनी, ओके, 30। ये प्लूरल में आएगा, ओके। सिंगुलर के पहले से लिख दिया, हमें प्लूरल करना है। जैसे 1 बुक है तो उसका क्या होगा, 2 बुक्स, 1 बुक 2 बुक्स, ओके, 2 बुक्स, 1 बुक 2 बुक्स। 1 डे 3 days, 1 day 3 days, 3 days। 1 box 4 boxes, 1 box 4 boxes, 1 bus 2 buses, ओके। यहाँ वाई का आई नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि वाई के आगे ए क्या है, वॉवेल्स है, तो वॉवेल्स होता है, जब वाई के आगे वॉवेल्स होता है तो ऐसे ही आएगा, वाई का आई नहीं होगा, ओके बच्चों। जैसे देखो यहाँ दोनों में ध्यान देना, DAY डे और लेडी, पर यहाँ में देखना है वाई के आगे क्या है, और यहाँ देखना है वाई के आगे क्या है। वाई के आगे यहाँ वॉवेल्स है ए, और यहाँ डी है, डी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई का आई बन जाएगा, हमें ES लगाना है, ओके। और वॉवेल्स है तो S लगाना है, ओके। जिसी तरह यहाँ पर देखो वाई है पर वाई के आगे आर है, तो आर किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, तो कॉन्सोनेंट इसलिए क्या, मैनी स्टोरीज, ओके। 1 पोटैटोज तो अ किलो ऑफ पोटैटोज, 1 मैंगो तो 5 किलोस ऑफ मैंगोज। नाइफ्स, देखो यहाँ पर भी ऐसा हुआ है, F और FE वाला है ना, लास्ट में F होता है या तो FE होता है, तो FE हो, F का क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, और ES लगाना होता है, ओके। F का V बन जाएगा, ये याद रखना, लास्ट में अगर F या तो FE होगा तो F का V बन जाएगा, ES लगाना है, KNIVES, KNIVES, नाइस। 1 लीफ, 1 लीफ तो मैनी लीव्स, देखो यहाँ अकेला F है, यहाँ F ही है, पर दोनों में क्या हुआ, VES ही लगाना होता है, ओके। पीछे यहाँ E है तो यहाँ कोई टेंशन नहीं, आपको E तो लिख, पर F है लास्ट, यानी F का V बन जाएगा, ओके। लीव्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, टूथ का डबल O जहाँ पर हो तो डबल O का डबल E हो जाता है, याद रखना। 1 टूथ तो 32 टीथ, 32 दांत। 1 माउस तो माउस का माइस हो जाएगा, 10 माइस।
देखो यहाँ फिर से डबल ओ वाला, यहाँ डबल ओ वाला, तो डबल ओ जहाँ पर हो वहाँ डबल ई हो जाता है। ओके, मैन, ये वाला मैन MEN आएगा, 3 मैन। शिप, शिप का कभी भी चेंज नहीं होगा। ओके, शिप का शिप ही रहेगा बच्चों। ओके, नाउ बी, यहाँ सिंगुलर प्लूरल ही हमें सीखना है, तो अभी हम लोग सिंगुलर में से प्लूरल ही करते जाएंगे बच्चों। ओके, जैसे बी, चेंज द सेंटेंस टू प्लूरल फॉर्म। यहाँ से प्लूरल फॉर्म में बताना था, सिर्फ बुक का बुक्स करना था, डे का डेज करना था, ऐसे ऊपर था। यहाँ पूरा सेंटेंस जो है वो प्लूरल में करना है। ओके, एंड इट्स ईजी। ओके बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो एकदम जल्दी से आ जाएगा। ओके बच्चों, जैसे देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, ये एक एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब हाँ, याद रखो बच्चों, इज ए जहाँ पर भी हो वो सिंगुलर में होता है, पर प्लूरल जब हम लिखते हैं तो आर आता है आगे। ओके, ARER, जैसे यहाँ देखो देयर का देयर है, इज एक ही जगह क्या हो गया आर, यहाँ इज एक ही की जगह आर, और बुक का क्या हो गया बुक, एक ही बुक की बात करी, और यहाँ बुक्स मीन्स 2 से ज़्यादा, यानी ये प्लूरल हुआ और ये सिंगुलर है। ओके, ऑन द टेबल, अगेन आई रिपीट, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। ओके, 2, the child is playing with a ball, the child is playing with a ball। तो देखो चाइल्ड का क्या, देखो यहाँ पर जो भी हमें प्लूरल करना है वो डार्क में दिया ही है। ओके, डार्क में है वो हमें प्लूरल करना है। ओके, और इस की जगह हमें आर लगाना है, तो आर लगाएंगे तो ए हट जाएगा अपने आप। ओके, द चिल्ड्रन आर playing with a ball, again I repeat, the children are playing with a ball। 3-1, there is a bird in the nest, there is a bird in the nest, तो there are birds in the nest। okay, there are birds in the nest। यहाँ पर 4 नंबर का द मैन, देखो मैन की स्पेलिंग में आपको लगेगा मैन एक ही जगह क्या हो गया ई। ओके, द मैन आर एट द बस स्टॉप, द मैन आर एट द बस स्टॉप। ओके, 5 नंबर का द बॉक्स इज हैवी, the box is heavy, the box is heavy, the boxes are heavy, the boxes are heavy। 6 नंबर का there is a hand on the farm, there is a hand on the farm, there are hand on the farm। शीप और हैंड का वही रहेगा प्लूरल में, फिश का भी वही का वही रहेगा। ओके, शीप, हैंड, फिश, ये 3-4 वर्ड्स होते हैं जो वही का वही रहते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, प्लूरल में भी वो वही का वही रहेगा। जैसे देखो यहाँ हैंड का हैंड पर ईज का क्या हो गया आर हो गया, ऑन द फार्म देयर इज़ अ फिश इन द पॉन्ड, देयर इज़ अ फिश ऑन द पॉन्ड, तो देयर आर फिश इन द पॉन्ड, देयर आर फिश इन द पॉन्ड। ओके, नाउ 8 नंबर का द गर्ल इज सिंगिंग, द गर्ल इज सिंगिंग, तो गर्ल का क्या हो जाएगा गर्ल्स, द गर्ल्स आर सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग। 9 नंबर का अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो काउ आर यूजफुल एनिमल्स। ओके, की जगह क्या आएगा आर, काउ आर यूजफुल एनिमल्स, ए निकल जाएगा क्योंकि काउ एक की बात करिए लगाने से, यहाँ बहुत सारे। 10 नंबर का है देयर इज अ शीप इन द फील्ड, तो देयर आर सम शीप इन द फील्ड, देयर आर शीप इन द फील्ड भी आएगा। ओके, और सम शीप लिखना है तो भी आप लिख सकते हैं। ओके,
द स्टोरी इज गुड, द स्टोरी इज गुड, द स्टोरीज आर गुड, द स्टोरीज आर गुड। ओके, नाउ सी। अब बच्चों एकदम इजी, आपको बी आ गया, सिंगुलर में से प्लूरल करना था। अब उसी तरह ही सी में उल्टा है, प्लूरल में से सिंगुलर करना है, और तो कुछ है ही नहीं बच्चों। हाँ, हमने उसमें क्या किया कि सिंगुलर था उसको हमने प्लूरल किया, और यहाँ पर प्लूरल है उसको हमें सिंगुलर करना है। ओके, यानी आर जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, और कैट्स एस लगाया वो एस या तो ई एस है वो हट जाएगा। ओके, वेरी इजी। अगेन आई देखो, जैसे 1 नंबर, द कैट्स आर ऑन द मैट, द कैट्स आर ऑन द मैट, द कैट्स आर, तो द कैट इज ऑन द मैट, द कैट इज ऑन द मैट। 2 नंबर का, रोजीज आर ब्यूटीफुल, roses are beautiful, a rose is beautiful, a rose is beautiful। 3 number, apples are good for health, apples are good for health। तो एन एप्पल, क्योंकि ए आता है, देखो आगे एप्पल की स्पेलिंग में आगे ए है इसलिए एन लगाया। ओके, यहाँ रोज़ की स्पेलिंग में आगे आर था जो कॉन्सोनेंट है इसलिए ए, वॉवेल्स होता तो एन लगता है। ओके, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ, एन एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। 4 नंबर का, द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड, द वुमेन आर वर्किंग इन द फील्ड, तो द वुमन इज वर्किंग इन द फील्ड, द वुमन इज वर्किंग इन द फील्ड। Fine, the dogs are barking, the dogs are barking, so the dog is barking। 5 number का, the dog is barking। 6 number का, the students are writing an exam, the students are writing an exam, the student is writing an exam, the student is writing an exam। 7 number, the doctors are seeing the patients, the doctors are seeing the patient, so the doctor is seeing the patient, the doctor is seeing the patient। 8 number का, pencils are made of lead, पेंसिल्स आर मेड ऑफ, तो पेंसिल्स का पेंसिल, और पेंसिल इज मेड ऑफ लीड। मैंने बोला ना पहले ही आर का इज हो जाएगा, इजी, उल्टा करना है बस, एकदम इजी। और पेंसिल इज मेड ऑफ लीड। 9 नंबर का, द चिल्ड्रन आर कैरिंग बैग्स, द चिल्ड्रन आर कैरिंग बैग, द चाइल्ड इज कैरिंग बैग और बैग, द चाइल्ड इज कैरिंग अ बैग, बैग्स का बैग। My cousins are visiting us, my cousins are visiting, तो my cousin is visiting us, my cousin is visiting us। बस इतना ही था बच्चों। ओके, एकदम इजी, एकदम इजी है ना, यहाँ तक था। और आपको ये सारी ए बी सी जो भी है, और आगे वाले पेज पर जो मैंने लिखवाया है, पहले भी पेज बताया ना डेफिनेशन दोनों सिंगुलर और प्लूरल की, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। ओके, और ये वाली ए और बी सी 3 एक्सरसाइज लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, लेसन अब मैं जो भी बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। आपका इंग्लिश ग्रामर है 3rd स्टैंडर्ड, उसमें चैप्टर 1 to 5 हो गया है। ओके, हो सके तो थोड़ी सी घर पर प्रैक्टिस करना बच्चों। अभी घर पर हो, फ्री हो तो एक कर्सिव लिखने की भी प्रैक्टिस करना बच्चों। ओके, क्योंकि अभी 3rd स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को आई थिंक, आई होप आप सब कर्सिव लिखना आना चाहिए, 3rd में आ गए हो इसलिए। ओके, तो अभी घर पर कर्सिव की प्रैक्टिस करना, घर पर ये 5 चैप्टर्स जो हो गए वो भी ध्यान से देखना। ओके, और स्टूडेंट्स आपकी फिर से एक टेस्ट आ रही है 25 मार्क्स की। ओके, जिसमें चैप्टर 3 पूछा है आपके पेपर में, और चैप्टर 1, 2 and 3
ओके 1, 2 एंड 3 पूछा है मैंने। ओके ग्रामर में, ओके ग्रामर में वहाँ तक पूछा है। ओके तो ध्यान देना, आप याद कर लेना। ओके तो बाय।